हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा इस वीडियो में, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह दिया था भगत सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप लोग 20 क्वेश्चन का भी आंसर पहले से जानते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोग बताना कॉमेंट करके कि आप लोग इस वीडियो में कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना यह करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आपका अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह यह संबंधित था नील की खेती से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? देखिए, करो या मरो का नारा जो है यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई यह है 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डेड सी यानी कि मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, मृत सागर प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक है और साथ में इसमें कोई भी जीव नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, जैसे कि उपरोक्त बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सूर्य उदय की भूमि के नाम से जानते हैं जापान देश को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सा हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका? तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 206। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? तो यह किया जाता है अंगनास्य द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो यह था आपका ENIAC, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ENIAC। चलिए अगला सवाल है, CPU का पूरा नाम क्या है? क्या होगा दोस्तों CPU का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म? तो यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इंटरनेट के आविष्कारक जो हैं यह आपके हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, HTTP का पूरा नाम क्या है? देखिए, HTTP का पूरा नाम क्या है? जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते होंगे तो सबसे पहला उसमें आपको HTTP आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो यह जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिए, पहला सुपर कंप्यूटर अभी भारत देश का, तो ये था परम 8000। ऑप्शन नंबर ए परम 8000 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है? देखिए, दीपावली का त्यौहार जो है तो यह जुड़ा हुआ है राम से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, होली का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों, होली पर्व जो है वह मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, ओणम त्यौहार जो है वह मनाई जाती है केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? तो देखिए, गणेश चतुर्थी जो है वह सबसे अधिक महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है? दोस्तों बैसाखी त्यौहार जो है वह जुड़ा हुआ है सिख धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रीन हाउस संबंध है इससे पर्यावरण प्रदूषण से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीन हाउस प्रभाव है वह संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, किस गैस की परत पृथ्वी को पारा बैंगनी किरणों से बचाती है? देखिए कौन सी ऐसी गैस है जो कि पारा बैंगनी किरणों से बचाती है पृथ्वी को? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ओजोन। जी हाँ दोस्तों, ओजोन गैस बचाती है पारा बैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला सवाल हो जाएगा, बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए स्मैश शब्द जो है उसकी जो प्रयोग है वह किया जाता है तेज आक्रमण शॉट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्लैक बुक। तो देखिए ब्लैक बुक जो है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर का डी निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रन आउट शब्द जो है वह संबंधित है क्रिकेट से। क्रिकेट ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह समाप्त हुआ था ऑप्शन नंबर का सी 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरुआत किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष हुआ था? देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यह हुआ था 1789 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो हिटलर जो था एडोल्फ हिटलर यह संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो गाइस आपका अगला सवाल है, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत देश की पहली साइलेंट फिल्म यह आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत देश की पहली बोलती हुई फिल्म यह आपका हो जाएगा आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता यह आपके हो जाएंगे सत्यजीत राय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म यह आपका हो जाएगा मदर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा यानी कि रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है आरबीआई के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक जीके के क्वेश्चन आंसर और विज्ञान के यानी कि जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो देखिए भारत देश का सबसे बड़ा बैंक वर्तमान समय में एसबीआई है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नाबार्ड किससे संबंधित है? दोस्तों नाबार्ड जो है वह संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत देश में जीएसटी की शुरुआत हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? देखिए पृथ्वी से दूरी जो है वह लगभग सूर्य की 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो यह थे आपके ऑप्शन नंबर का सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय फिल्म उद्योग हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? तो देखिए हॉलीवुड के समान भारतीय फिल्म उद्योग का नाम यह बॉलीवुड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? देखिए सत्यम शिवम सुंदरम जो है वह संबंधित है वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वह प्रत्येक 27 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा न्यू होराइंस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत का प्रवाह किसे कहा जाता है? दोस्तों विद्युत का प्रवाह यह कहते हैं विद्युत धारा को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए पानी में घुलनशील गैस या कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो यह होता है 9.46 पर 10⁻12 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है यह दिया गया था इसाक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों इंसान के शरीर में टोटल दांतों की संख्या यह 32 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है वह सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? दोस्तों परमाणु का सबसे छोटा कण यह होता है क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्वार्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जल का रासायनिक सूत्र यह आपका हो जाएगा H2O, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह बना होता है टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो देखिए पंखे के चलने पर जो परिवर्तित होती है वह ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यह आपका हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस यह कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 1 दिसंबर। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 62 क्वेश्चन थे। इस 62 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।